नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। ऑपरेशन यमराज, ये न्यूज 18 बिहार झारखंड की एक खास पड़ताल है उन झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ जो आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बिना लाइसेंस, बिना किसी डिग्री अस्पताल खोलकर बैठे हुए हैं। इनका इलाज आपको सीधा यमराज के पास पहुंचा सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ऑपरेशन यमराज। मेडिकल की डिग्री नहीं, कैंसर का इलाज करते हैं। ग्रेजुएट भी नहीं, पर प्रसव कराते हैं। मेडिकल कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन खुद को डॉक्टर बताते हैं। झोला छाप डॉक्टर पर न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। ऑपरेशन यमराज। अररिया में बिना लाइसेंस वाले फर्जी डॉक्टर का कारोबार खुलेआम जारी है। ऐसे ही एक डॉक्टर के हाथों रानीगंज की मुन्नी देवी ने अपनी बेटी को पिछले साल खो दिया। आज भी बेटी की याद आती है तो फपक फपक कर रोने लगती है। बात सिर्फ मुन्नी देवी तक की नहीं है, इनकी जैसे कितने लोग फर्जी क्लिनिक और डॉक्टर के झांसे में पड़कर अपनों को गवा बैठे हैं। फपक फपक कर रो रही इस महिला का नाम मुन्नी देवी है। अररिया के हासा गांव की रहने वाली मुन्नी देवी आज भी उस मनहूस घड़ी को याद कर टूट जाती हैं, जब उन्होंने मनोरमा देवी नाम की आशा के बहकावे में आकर अपनी बेटी को प्रसव के लिए एक फर्जी क्लिनिक में भर्ती कराया। क्लिनिक में इलाज के दौरान इनकी बेटी सुमति को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मुन्नी देवी ने बताया कि उन लोगों ने पैसों का लालच देकर इन्हें चुप कराने की कोशिश की, पर जब बेटी ही नहीं रही तो पैसों का ये बूढ़ी माँ क्या करती। हमरा पैसा देबे न कर लके छे कि केस कहे रे, केस कर लके तो कहलके कि केस पैसा धोन बाद में कुछ नहीं, 1 टका नहीं देलको, आदमी लागी गे, की करलको नहीं करलको, हमरा सब कुछ नहीं जाने। हमने उस क्लिनिक का पता लगाने की कोशिश की जहां सुमति की जान गई थी, तो पता चला कि उस फर्जी क्लिनिक को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन रानीगंज के जिला परिषद मार्केट में ऐसे कई फर्जी क्लिनिक मिल गए जहां ना तो डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा था, ना ही अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था। अभी हम मौजूद हैं रानीगंज जिला परिषद बाजार में, और स्वास्थ्य सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्र में क्या हाल है वो देखने के लिए अभी हम आए हैं। और यह तस्वीर जो है जिला परिषद मार्केट की है, और यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, लेकिन कहीं बोर्ड वगैरह नजर नहीं आ रहा है। और कौन बीमारी देखा मिला छी? बीमारी यहाँ मतलब डिलीवरी पेशेंट के राशन है छे। डिलीवरी पेशेंट देखावेला छी। या छथिन। अच्छा, डॉक्टर साहब कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कौन नहीं, डॉक्टर साहब बैठे छी। यहीं बैठे छथिन। की नाम छे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हम नाम नहीं जाने छी। डॉक्टर साहब का नाम नहीं जाने छी। हां। न्यूज 18 का कैमरा ऑन होते ही महिला कंपाउंडर अपना चेहरा छिपाने लगी और संचालक को फोन करने लगी। फोन करते ही क्लिनिक का संचालक राजा कुमार आ पहुंचा। उसने कहा कि क्लिनिक कोई लड़का चलाता है और रंजीत कुमार नाम का कोई डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, पर कागजात के बारे में पूछने पर वो इधर उधर की बातें करने लगा। पेपर में वर्ड कुछ बचा हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन जो होता है, लाइसेंस वाला रजिस्ट्रेशन रेनुअल सभी मिला नहीं है। मिला हुआ था, आगे था सूर्या अल्ट्रासाउंड के नाम से था, उसका रजिस्ट्रेशन फेल था। डॉक्टर पीके कर्ण जानते हैं? अच्छा, वो भी न्यूज से ही है। अच्छा। तो अभी बंद करके अब वहीं पे है। तो यह दूसरे जगह से चल रहा है, वो हम लोग स्टाफ आदमी तो स्टाफ आदमी से क्या बोलिए। पिछले साल फर्जी क्लिनिक में मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 जुलाई 2023 को गलत ब्लड चढ़ाने से सुमति देवी की मौत हो गई थी। 21 जुलाई 2023 को गर्भवती महिला की गलत दवाई देने से मौत हो गई। 12 नवंबर 2023 को गलत इलाज के कारण प्रसूता मुसर्रत की मौत हो गई। मौत के ऐसे आंकड़े तो कई हैं, पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं।
न्यूज 18 से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में हेल्थ माफियाओं को नेताओं और गुंडों का सपोर्ट है, इसलिए विभाग भी कोई एक्शन नहीं ले पाता है। न्यूज 18 के लिए अररिया से संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो डॉक्टर बनने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कई साल की ट्रेनिंग लेते हैं और तब जाकर उन्हें मरीजों का इलाज करने के योग्य माना जाता है। पर बिहार में YouTube देखकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मामला छपरा के मोतीराजपुर का है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर जब इलाज करने लगा और उसे बीमारी समझ में नहीं आई तो वो YouTube देखकर इलाज करने लगा। यही वो अस्पताल है जहां YouTube देखकर मरीजों का इलाज किया जाता है। इसी अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई से एक मरीज की जान चली गई। मोतीराजपुर में श्री गणपति सेवा सदन नाम से एक फर्जी अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। इसी अस्पताल में गोलू शाह पथरी का इलाज कराने के लिए आया। खुद को डॉक्टर बताने वाले अजीत ने उसे भर्ती कर लिया, पर उसे ये नहीं पता था कि इलाज करना कैसे है, लिहाजा वो YouTube देखकर इलाज करने लगा। परिजनों को जब उस पर संदेह हुआ तो उन्होंने गोलू को डिस्चार्ज करने को कहा, पर झोला छाप डॉक्टर उल्टा दबंगई पर उतर आया। ओकरा पेट में दर्द दुख रहा, हम जाके भर्ती कर देंगे। भर्ती कैला के बाद पीत में खून जांच करौलन तो मैं कहलन कि थी बा पथल, तो कहलन कि ठीक बा कि जोंडिस वोंडिस सब रहलक, दवाई सुई चली तो ठीक हो गल खूब। हम कहन कि लड़का हमारे छोड़ दी, ठीक हो गल बा, जौन चार्ज लगा था जौन कर दी। एक बार हमरा के डॉपेट के बेलगा दिलन, फिर दूसरका बार गईनी परिवार के लेके वो बार बेलगा दिलन। फिर एक बाद में सरपंच साहब गन के हम लड़का छोड़वा दी, कहलन ठीक बोल कहे ना छोड़ी लड़का तार तो छोड़ दी। फोन कर लेंगे लड़का ये नीति के नाम के बा कि पथरी वाला, बोला हाँ हाय। एक बाद में बोला कि ठीक है उसको बैठा दो हमको, तो हम गए नहीं। तुम किधर गया था? हम कहने कि चाचा है हमारा गाँव जवार के, उस सरपंच गए थे। तो बोला कि पर भी तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा पास भर्ती किया है, हमको इलाज करना है। घटना के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। बिल्कुल उसके क्लिनिक को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी से बात कर करके हम लोग इसमें एक अभियान चला रहे हैं कि इस जिले में ऐसे जितने फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं उन सभी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। छपरा में फर्जी डॉक्टरों की करतूत के कई मामले सामने आए हैं। इन बढ़ती घटनाओं को लेकर डॉक्टर समुदाय काफी चिंतित है। उनका कहना है कि मरीजों को भी इस मामले में जागरूक होने की जरूरत है। उनको लोकल सेवा मिल जाती है, वो उनके पास चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। दूसरा चीज़ है कि पब्लिक को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जब सरकारी अस्पताल अवेलेबल है, सरकार हर मूलभूत सुविधा सरकारी अस्पताल में दिए हुई है, भर्ती से लेकर के डिलीवरी से लेकर के सारी समस्या समाधान है। सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस है जो फुल्ली फंक्शनल है। तो लोकल डॉक्टर्स के पास जो लोकल फर्जी डॉक्टर्स हैं, लोकल डॉक्टर्स तो हैं ही, हर जगह है, अच्छा काम करते हैं। फर्जी जो डॉक्टर्स हैं उनके मतलब इससे दूर रहें, और यही एक तरीका है बचने का। जो बेशक ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वे फर्जी डॉक्टर के झांसे में न आए, पर प्रशासन को भी ऐसी घटनाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग और सतर्क हो सकें। न्यूज 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में भी फर्जी नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टरों के गलत इलाज के कारण कई लोगों की मौत हुई और कई मामले सामने आए। बावजूद इसके आज भी जिले में सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर अवैध नर्सिंग होम चला रहे हैं। सवाल है कि इन झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम आखिर कौन लगाएगा। किसी ने गर्भाशय के इलाज में किडनी निकाल ली, तो किसी ने हर्निया के ऑपरेशन में हाइड्रोसील काट दिया। मुजफ्फरपुर में मरीजों की जान से खिलवाड़ का सिलसिला सालों से चला आ रहा है। साल 2022 में सितंबर महीने में बरियारपुर के शिवकांत क्लिनिक में एक झोला छाप डॉक्टर ने सुनीता नाम की महिला के गर्भाशय के ऑपरेशन के नाम पर उसकी दोनों किडनी निकाल ली थी।
आज भी सुनीता मुजफ्फरपुर के SKMCH में डायलिसिस पर जिंदा है। हालांकि मामले में आरोपी क्लिनिक संचालक डॉक्टर पवन को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उसे जेल भी भेज दिया है। वहीं दूसरा मामला मुजफ्फरपुर के ही सकरा का है। शिव शक्ति क्लिनिक में एक डॉक्टर ने कैलाश महतो के हर्निया के ऑपरेशन के नाम पर हाइड्रोसील काटकर हटा दिया। इस मामले में आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऑपरेशन के बाद से पीड़ित कैलाश महतो की जिंदगी दुश्वार हो गई है। गुटखा का धंधा करते थे, गुटखा बेचते थे घूमकर। अब क्या स्थिति है आपकी? अभी अब काम करने लायक नहीं है, स्थिति बहुत खराब हो गया। हमारा पूरा पेट दर्द करता है, चलते तो पेट निकल गया। मतलब आप अब लाचार हो गए, अब हमसे काम नहीं होने वाला। फर्जी क्लिनिक के चक्कर में पड़कर कैलाश आज तक पछता रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि जिले में आज भी ऐसे कई अवैध क्लिनिक चालू है। ऐसे ही एक नर्सिंग होम है सकरा के सुजावलपुर स्थित रॉयल क्लिनिक। भले ही इसके बोर्ड पर कई डॉक्टर्स के नाम हो, लेकिन अस्पताल में मरीजों का इलाज बिना डिग्री वाला मनीष कुमार नाम का युवक करता है। जब न्यूज 18 ने क्लिनिक संचालक मनीष से बात करने की कोशिश की तो वो कैमरा बंद करने लगा। यह जो अस्पताल आप देख रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था है, तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है। कई गंभीर बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई विशेष रूप से जो है, ना तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन कटा हुआ है, बस रजिस्टर में कुछ कुछ लिखा हुआ है कि कौन मरीज। हम आपको नजदीक से दिखा दें कि रोज एंट्री बस इतना हो रहा है कि कौन मरीज है। आपको पता था कि यहाँ पर कैसे डॉक्टर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं? नहीं, मनीष जी को पता था। कब ऑपरेशन हुआ? हो गया 8 रोज। 8 रोज। इसको कौन चला रहे हैं? मनीष जी। मनीष जी चलाते हैं। मनीष जी डॉक्टर हैं क्या? कंपाउंडर है। कि एक महिला जो है वो सिरिंज से कुछ कर रही थी, हालांकि मुझे देखने के बाद वो यहाँ से निकल गई। और इस अस्पताल को एक मनीष नाम के एक युवक जो है, जैसा कि मरीज ने बताया है, वह चलाते हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप ही हैं मनीष जी? आप ही चलाते हैं अस्पताल को? हम चलाते नहीं हैं, स्टाफ के तौर पे। स्टाफ के तौर पे काम करते हैं। यहाँ पे कौन डॉक्टर काम करते हैं, कौन आते हैं यहाँ? डॉक्टर जेडे अंसारी आते हैं, अशोक कुमार आते हैं। अशोक कुमार क्या है? यहाँ का माने के आते हैं, बैठते हैं। किस तरह के डॉक्टर हैं, क्या चीज के स्पेशलिस्ट? MBBS हैं? किस कुछ स्पेशलिस्ट होंगे ना? सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं? सर्जरी। किस चीज की सर्जरी करते हैं? हर चीज की सर्जरी। हर चीज का मतलब ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर। सकरा में ही एक और निजी अस्पताल जगदम्बा हॉस्पिटल फर्जीवाड़े में एक कदम और आगे है। इस अस्पताल को बिना लाइसेंस तो चलाया ही जा रहा है। नवजात बच्चों के लिए कई हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे की हालत गंभीर होती है और उसे यहाँ के फर्जी डॉक्टर के पास लाया गया तो उसकी जान को कितना खतरा है। संभवतः यह डॉक्टर का केबिन है। डॉक्टर यहाँ पर पहुँचते हैं। कई प्रिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर रखा हुआ है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर डॉक्टर कौन कौन बैठते हैं। यहाँ पर कई डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर रंजन कुमार अरुण हैं, जिनके बारे में MBBS बताया जा रहा है। AR श्रीवास्तव, डॉक्टर C कुमारी, डॉक्टर श्रीमती सुषमा सिन्हा, ZA अंसारी, मतलब कई डॉक्टर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मौजूद कौन कौन डॉक्टर है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हम अंदर चलते हैं। डॉक्टर जो हैं, मरीज जो हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बच्चों के लिए है क्या? बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था समझ सकते हैं कि जिस मुजफ्फरपुर में पीकू जैसे बड़े हॉस्पिटल बनाए गए, पीकू वार्ड के लिए स्पेशल SKMCH में बनाए गए, वहां पर एक लोकल अस्पताल में भी ये सब तमाम चीजें रखी गई हैं। अब समझा जा सकता है कि क्या इसके डॉक्टर कौन कौन डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? अभी जनरली में रंजन कुमार अरुण सर आ रहे हैं। अच्छा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन है? जेड रहमान सर है, जो केजरीवाल में इंचार्ज। केजरीवाल में है। तो ये पूरा पीकू वाली व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों ने कर दिया, शीशा वगैरह लगा दिया है बच्चों के लिए। ये इलाज होता है यहाँ पे? जी। कितने बच्चों का सफल इलाज हुआ अब तक? अभी तक कितना आया हुआ है? हमने अस्पताल में आए मरीजों से भी बात की तो पता चला कि डॉक्टर साहब बिना अस्पताल आए ही मरीजों का इलाज करते हैं। आप लोग यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ आए हुए हैं? हाँ सर। कौन इलाज कर रहे हैं आप लोग को? डॉक्टर साहब कर रहे हैं। कौन डॉक्टर? हम लोग का अलग से इलाज चल रहा है। क्या इलाज चल रहा है? पैर का फ्रैक्चर हुआ है। तो कौन डॉक्टर कर रहे हैं, नाम होगा ना? उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद तो डॉक्टर है वहाँ मुजफ्फरपुर के बड़े डॉक्टर। वो यहाँ आते हैं? नहीं, मतलब वही से इलाज यहाँ चलता है। यहाँ होता है। जिले में चल रहे ऐसे अवैध अस्पताल को लेकर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य पदाधिकारियों को ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है।
करने हेतु कहा है। उनका जांच आवेदन प्राप्त भी हो रहा है और उस समय निर्देश दिया गया है कि जिनका भी वैध लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उनके संबंध में है नियमानुसार जो है कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय को सूचित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के एक्शन के बावजूद जिले में अवैध क्लिनिक में फर्जी डॉक्टर के इलाज नहीं रुक रहे। ऐसे में जरूरत है कार्रवाई और सख्त की जाए, साथ ही लोग भी ऐसे फर्जी डॉक्टरों के झांसे में आने से बचें। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। समस्तीपुर के गंगापुर गांव में एक अस्पताल की आड़ में ऐसा धंधा चल रहा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अस्पताल में फर्जी डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, यहां काम कर रही महिला कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। अस्पताल में महिला कर्मी से दुष्कर्म की कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की। तब कहीं जाकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल पर भी ताला लगा दिया गया है। कभी वो पिस्टल लहराता है तो कभी बंदूक के साथ अकड़ दिखाता है। इस शख्स को देखकर कौन कह सकता है कि ये डॉक्टर है? माफ कीजिएगा, झोला छाप डॉक्टर। इसके पास ना तो मेडिकल की डिग्री है और ना ही इसके तथाकथित अस्पताल के पास रजिस्ट्रेशन। इस शख्स का नाम है संजय कुमार संजू। खुद को डॉक्टर बताता है और लोगों की सर्जरी भी करता था। ग्रामीण बताते हैं कि दलाल के जरिए ये मरीजों को अपने चंगुल में फंसाता था। मरीज सब किस्म का आता था। अच्छा, सब किस्म का ऑपरेशन कर अथी के माध्यम से, दलाल के माध्यम से दलाल के माध्यम से आता। आप लोग कभी इलाज कराने के नहीं, हम नहीं कराए कभी। यहाँ के लोकल में कराता था ऑपरेशन करते थे, हाइड्रोसिल का और ऑपरेशन करते थे। अब उस अस्पताल को भी देख लीजिए जिसमें मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता था। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर गंगापुर गांव पड़ता है। गंगापुर से करीब आधा किलोमीटर दूर ये अस्पताल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अस्पताल कैसे सुनसान जगह पर है। इस पीहड़ में 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के ये अस्पताल चल रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ग्यारह सितंबर की रात संजय ने अस्पताल में काम करने वाली एक महिला से गैंग रेप की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए महिला ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया और पुलिस में भी शिकायत की। तब जाकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को होश आया और आरोपी संजय को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। संजय के अस्पताल पर ताला लगा दिया गया है। हालांकि जेल जाने से पहले संजय ने खुद को बेकसूर बताते हुए महिला पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। महिला का आरोप सही है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अस्पताल के नाम पर फर्जी इलाज का धंधा संजय कर रहा था, जो अपने आप में एक संगीन अपराध है। फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। संजय के अस्पताल का भंडाफोड़ हो गया है, लेकिन अभी ऐसे फर्जी डॉक्टर सरेआम घूम रहे हैं। समस्तीपुर जिले में संचालित हो रहे निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों की बात करें तो 70 से 75 अस्पताल ही सरकारी फाइलों में रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो भी अस्पताल हैं, वो फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जांच कब तक होती है और कब ऐसे अस्पतालों पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो बिहार के अलग अलग जिलों में फर्जी डॉक्टर के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि आप सतर्क रहें और इन फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।